नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द शो डिटॉक्स विद सूरज नेगी। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूं जो कि नेटवर्क मार्केटर है, साथ ही डायरेक्ट सेलर भी है। तो उनका नाम है खीम सिंह। आप कहां से बिलोंग करते हैं? मैं बेसिकली नैनीताल से बिलोंग करता हूँ। बाबा नीम करोली के बारे में सुना है? जी जी ज़रूर। नीम करोली बाबा जी की कैची धाम से 3 किलोमीटर आगे मेरा घर पड़ता है और वहीं से स्कूलिंग हुई मेरी। वहीं से मैंने कॉलेज किया था, बीएससी 99 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद कॉलेज हुआ, फिर एमबीए किया मैंने आईएमटी गाजियाबाद से। और बहुत बेसब्री से मतलब चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊँ। वे वॉज वेरी कीन टू जॉइन दी आर्मी। तो यू आर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड मतलब? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरे फादर, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, सब लोग काफ़ी कहीं ना कहीं गाँव वाले जो हैं आर्मी से। बहुत जुनून था, जोश था कि मैं आर्मी में जाऊँ। जैसे कि आपने बताया कि आप कैंची धाम से बस 3 किलोमीटर दूर थे, तो इसका मतलब बाबा के काफ़ी करीब थे आप। मैं लकी मानता हूँ कि मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ। मैंने कहा ना, मैं 99 में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था। दिल्ली में मैंने जो अपना मैं कर रहा था सीडीएस की तैयारी, वो वहीं पे की। 99 के बाद ऑलमोस्ट 2012 तक मैं दिल्ली में ही रहा, दिल्ली एनसीआर में रहा। काफ़ी जगह वहाँ पे जॉब की मैंने, वहाँ पे अपना बिजनेस भी किया, वहाँ पे अपनी जॉब भी की। वहाँ दिल्ली में मेरी लास्ट जॉब थी एडिडास के साथ। मैं एज ए एरिया मैनेजर था वहाँ पे। कार्ल्टन में जॉब किया मैंने, फुटवेयर लाइन में जॉब की। उसके बाद मेरा खुद का एक बिज़नेस का सेटअप भी मैंने वहाँ पे किया था दिल्ली में। उसके बाद मैं 2012 में दोबारा वापस अपनी देवभूमि में आया, उत्तराखंड में आया। तो 2012 में आप देवभूमि पे आए? यस सर। और क्या किया आपने देवभूमि में आके? मैंने यहाँ एक बहुत बड़ी रेपुटेड कंपनी है जो कि शूज़ में आज कहो कि किंग है, वुडलैंड। तो उसमें मैं एज ए जनरल मैनेजर काम कर रहा था। यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट है। सो उसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने उसके काम किया। उसके बाद 2019 में मैंने वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। 19 में मेरे ख्याल से कोविड का दौर भी शुरू होने वाला था 20 से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यस। तो उस समय कैसे सर्वाइव किया आपने, क्योंकि जॉब तो 19 में छोड़ दी थी आपने? हाँ। उसके बाद 20-21 में कोविड आ गया था। यहीं पे एक बहुत बड़ा टर्न आता है सर, वो है मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। मैं पहले नेटवर्क मार्केटिंग है ना, एक जोड़ने वाला काम और एक चेन बनाने वाला काम, ऐसी कुछ छवि थी, ऐसा कुछ था। और मैंने 2018 के आसपास इसको पार्ट टाइम ज्वाइन किया था। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग, तो मतलब ये टर्म क्या मीनिंग है इसका, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब? बिल्कुल ठीक है सर। हम जानते हैं नेट मीन्स जाल। नेटवर्क हम लोग जानते हैं जब हम लोग लोगों से संबंध बनाते हैं। मार्केटिंग की एक सेकंड फॉर्म है। मार्केटिंग बहुत सारी तरीके से होती है। सिंगल लेवल मार्केटिंग भी होती है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी होती है। एक और अलग फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, जहां हम अपना नेटवर्क बना के, अपना एक टीम बना के जो है किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। जहां प्रोडक्ट सीधे मैन्युफैक्चरर से बीच में एक यूनिट आती है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और सीधे फिर कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट जाता है। बाकी जो बीच के मीडिएटर हैं वो खत्म हो जाते हैं। होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर एड है, या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर है, या रिटेलर है, ये सारे उसमें बीच के लिंक्स को तोड़ दो, खत्म कर, और स्टार्ट और एंड पॉइंट को जोड़ दो। इसीलिए हम शायद इसको मार्केटिंग है, इसीलिए शायद हम इसको डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाता है। और जो बीच का मार्जिन, बड़ा मार्जिन आप देखते हैं ना, रिटेलर के पास बड़ा मार्जिन जाता है, होलसेलर के पास बड़ा मार्जिन जाता है। ये जो बड़ा मार्जिन है ना, ये जो बीच में डायरेक्ट सेलर हैं या नेटवर्क मार्केटर हैं, उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके। और ये रिकमेंडेशन आप लोगों में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है ये? यस सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। शायद इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा कमाया जाता है। जी जी जी। तो ऐसा क्या मतलब आपके अंदर से आवाज़ आई या इनर कॉलिंग आई कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये फील्ड उस समय मतलब क्या हुआ कि कुछ दौर पे कहीं स्कैम्स हुए इसमें, और थोड़ा सा इस फील्ड को लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे। काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा था जिस समय की आप बात कर रहे हो। तो आपके अंदर से ऐसा क्या बिलीव आया कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी है? यस सर, ये है लगभग 2018 की बात है। तो मैं उस इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था, वहाँ पे मैं अच्छी पोजीशन पे था। मेरे ख्याल से आप भी रूबरू हो गए, मैं ये बात आपसे जो कह रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को उस समय लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, और कहीं ना कहीं इसको थोड़ा मतलब उस तौर पे ले रहे थे कि लोगों को एक मतलब फंसाया जा रहा है या फिर लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। उस समय आपके अंदर से जो आवाज़ आई और आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आज एज ए नेटवर्क मार्केटर एंड डायरेक्ट सेलर हो, क्या आवाज़ थी वो? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैंने कहा ना, मैं भी पहले जब इसको देखता था या इसको मैंने इसके बारे में सुना था, तो कहीं ना कहीं वही बात थी, फंसने फंसाने वाली बात, या फिर चेन बनाने वाली बात, या जोड़ने वाला काम नॉर्मली इसको बोला जाता है। मैं एक छोटी सी घटना हुई मेरी लाइफ में। मैं अगर कंफर्टेबल है तो आप बता सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है कि क्यों मैंने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया।
क्योंकि कहीं ना कोई रीज़न होता है हर किसी बड़े काम के स्टार्ट होने के लिए। तो मैं भी कहूँ मेरी लाइफ का ये बड़ा काम था। तो मैं जलंधर जा रहा था, क्योंकि मैंने बोला ना वुडलैंड में हूँ, तो वुडलैंड की फैक्ट्री वहाँ पे लेदर फैक्ट्री थी जलंधर में। तो नॉर्मली ऐसा होता था कि हमको सिलेक्शन वहाँ पे अपने लिए करना होता था। तो मॉर्निंग में 4 सवा 4 बजे निकलते थे और वापस ही रात को वापस आ जाते थे। एक दिन में कंप्लीट जर्नी होती थी। तो वापस ही आते वक्त मैं चंडीगढ़ के रास्ते आ रहा था, एक बड़ी कार थी हमारे पास, मैं और मेरा फ्रेंड हम लोग वापस ही आ रहे थे। तो रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मेरा दोस्त जो है ना थोड़ा झपकी ले रहा था, सो रहा था बार बार। मैं उसको बोला कि नहीं भाई, मतलब या तो तुम सो जाओ या तो तुम गाड़ी चला लो। कहता नहीं सर मुझे आधा घंटा दे दीजिए, आधा घंटा दे दीजिए, तो ताकि मैं अपनी नींद पूरी कर लूँ, उसके बाद अब ठीक अच्छा, हो जाऊँ। रेस्ट मांग रहा था वो? हाँ, रेस्ट मांग रहा था और बार बार झपकी ले। मैं कहा अदरवाइज तुम दोनों को मारोगे, मतलब क्या बस आधा घंटा दे दो। मैं कहता नहीं, फिर यहाँ से उठ के पीछे जाओ। आप बगल वाली सीट में सोया था, मैं कहा उठ के पीछे जाओ, पीछे सो। तो वो आधे घंटे के लिए पीछे गया जैसे, और मैं फिर ड्राइव करने लगा। मतलब कम से कम 15 मिनट या 16 मिनट की मैंने जर्नी की होगी आगे, और एक बहुत बड़ा LP ट्रक आया और उसको हिट कर गया आपकी गाड़ी को। मतलब वो रॉन्ग साइड चल रहा था ट्रक? नहीं, वो तो ठीक ही है ना, वो तो सही साइड है। मैं अपनी साइड जा रहा हूँ, हाँ हाँ, वो अपनी साइड जा रहा है, बट वो कहीं से कट ले रहा था और मेरी गाड़ी को जिस साइड मेरा वो दोस्त बैठा था उस साइड बहुत तेज़ी से हिट करके चला गया। मतलब इतनी तेज़ी से हिट करके चला गया, तो मुझे तो थोड़ा देर के लिए पूरा ब्लैकआउट हो गया, पता ही नहीं चला ये क्या हो गया। मतलब मैं ये कहूँ कि मैं बिल्कुल आंख बंद हो गया, बिल्कुल काला हो गया है। और वो ट्रक वाला तो गया, रात को 11:30 बजे की बात तो है। आपके दोस्त अभी ठीक है? वो मैंने कहा ना, ऊपर वाले का शुक्र अदा है कि मैंने उनको बोला कि तुम पीछे वाली सीट में चले जाओ। वो उस दौरान 15 मिनट पहले जो है पीछे वाली सीट में गए थे, और उस साइड को बहुत बड़ी बुरी तरीके से डैमेज करके चला गया। तो इंजरी भी आई होगी आपको उसमें? मतलब ये कहो कि यस, 2-3 मिनट के लिए तो ब्लैकआउट हो गया। मुझे लगा मैं कहाँ पर आ गया हूँ, क्या है, कौन सी जगह है, मुझे समझ ही नहीं आया ये क्या हो गया। तो बिल्कुल हाथ पाँव काँपने लगे। तो फिर उसके बाद वो पीछे वाली सीट में बैठा था, तो फटाफट उठ के बाहर आया। तो उसने मुझे सर बाहर निकलो, सर बाहर निकलो, सर बाहर निकलो। और मुझे पता ही नहीं, अब बाद में मेरे को समझ में तो आ गया कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, पर मेरा सेंस काम नहीं कर रहा। मैं अपने हाथ पाँव हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, हिल नहीं रही हैं, ये मूव नहीं कर रहे हैं। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन हो गई कि ये मूव नहीं कर रहे हैं। तो फिर बाद में उसने मेरे को पकड़ के बाहर निकाला, और उसने बोला कि बोनट में से धुआं आ रहा, फटाफट बाहर निकलो, फटाफट। बस मुझे वो कुछ आवाज़ें आ रही, एक तरीके से ये रहा। पूरा जो आप सीन बता रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब फिल्म का सीन बता रहे हो, इसलिए मैं काफी वो आज भी जो है मेरे ये खड़े, मतलब ये बाल रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मतलब ये ऐसी सीन को बताते हुए। यस, इस सीन को बताते हुए। तो वो ऐसा सिचुएशन था। उसके बाद बाहर निकला, हम लोगों ने उस गाड़ी को किसी तरह आधे घंटा वहाँ पर रेस्ट किया, किसी तरह उसको साइड लगाया। उसके बाद उसको मतलब किनारे किया और टैक्सी से हम लोग घर। मतलब आप ज़्यादा इंजरी नहीं आए आप? नहीं, बस थोड़ा सा चेहरे पे और उस पर यहाँ कांच और चुभ गया था, मतलब कुछ थोड़ा छोटी छोटी इंजरी थी, बट बड़ा मतलब नुकसान नहीं हुआ हम लोग को। मैंने कहा ऊपर वाले का शुक्र अदा है, हो सकता है नीम करौली बाबा जी की हमारे ऊपर कृपा रही। बहुत बढ़िया। ये जो एक्सीडेंट रहा आपकी लाइफ में, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कैसे रहा? बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। मैंने कहा उसके बाद मैं कम से कम 3 दिन तक रात को सो नहीं पाया। क्या बताऊँ किसी को। मैं आपसे नॉर्मली पूछता हूँ, यदि उस दिन कोई ऐसी घटना घट जाती, क्या जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था वो कंपनी मेरी वाइफ को वो सैलरी देती जो सैलरी मेरे को देती थी? नहीं, शायद नहीं। क्या वो मेरे किसी भी घर के किसी सदस्य को वो पोजीशन देती जिस पोजीशन पर मैं काम कर रहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुश्किल से हाफ एन आवर का कोई ब्रेक होता और कोई कॉन्डोलेंस होती और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होता। क्या मेरी जगह काम करने वाले बाकी लोग नहीं मिल जाते? उस वक्त एक बात दिमाग में आई बहुत रह कि बेटा खीम, कुछ तो ऐसा करो लाइफ में जिससे आपको कुछ और इनकम आनी चाहिए, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, या कोई ऐसी जगह पैसिव इनकम होना चाहिए जहाँ से आपको, आप काम करो ना करो, जाओ ना जाओ, पैसा आपके घर पर आना चाहिए। अब क्या करूँ मैं, मेरे पास क्या ऑप्शन है, मुझे नहीं पता कौन से काम है। मैं उस वक्त इंटरनेट पर सर्च करने लगा, बहुत से लोगों से, अपने दोस्त से, यार से, अपने बड़ों से पूछने लगा कि क्या काम करूँ, क्या करूँ। तो कई लोगों ने मुझे आपने जॉब छोड़ दी मतलब डायरेक्ट? नहीं, जॉब नहीं छोड़ी, जॉब कर रहा था, बट मैंने कहा बस अपने आप को मैं मतलब रेस्टलेस फील कर रहा था। मुझे लग रहा था कि क्या ढूंढूं। जॉब नहीं छोड़ी थी, जॉब कर रहा था। तो किसी ने बोला मेरे को कि तुम बिटकॉइन में पैसा लगा दो। आपको पता है मैंने लगाया था और वो धड़म नीचे ऊपर कब जाता है कब नहीं जाता हमको नहीं पता था, बट जस्ट किसी के कहने पे मैंने लगा दिया था। नंबर 1। नंबर 2, किसी ने बोला मेरे को स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना। स्टॉक मार्केट बड़ा ऐसा है, मैंने लगभग 35-37 हज़ार रुपये लगाया था। मुझे नहीं पता वो कब कौन सा शेयर लिया था, मुझे यही भी नहीं पता। बिना नॉलेज की, बिना उसके, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, बट वो भी मेरा सब कुछ खत्म। किसी ने कुछ बोला, किसी ने बोला कि अपनी वाइफ को ना कोई शॉप करवा दो, कोई दुकान करवा दो। मैं क्या वो नहीं कर पाएगी, हम लोग बेसिकली उत्तराखंड के लोग हैं और एक गांव से लाइफ जी के आए हैं, तो शायद वो नहीं हो पाएगा, और फैमिली देखेगी या वो देखेगी, नहीं हो पाएगा। तो कई बातें आई। एक मेरे सीनियर हैं, तो उन्हें बोला कि तुम ऐसा करो बेटा, कोई घर बना लो, उसको रेंट पर दे दो।
तब मुझे लगा यार तो ट्रेडिशनल काम है, इसको कर सकते हैं। मैंने घर बनाया, बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं थी, हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, तो लोन लेके मैंने घर बनाया, 2 फ्लोर का घर बनाया, उसको रेंट पे लगाया। आज उसकी किस्त जाती है 24,000 रुपये और रेंट आता है 21,000 रुपये। तो मैं जो ठीक करने की बात सोचा था बिल्कुल उल्टा हो गया, तो वो भी पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब मैंने ये समझा कि मैंने एक नई समस्या जो है घर वालों के लिए क्रिएट कर दी, तो ये भी सोल्यूशन नहीं था। अब क्या करूँ? उस बीच मेरे कोई पुराने, सॉरी मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, मेरे कोई पुराने सीनियर थे दिल्ली में, मेरा कोई पुराने बॉस रहे थे मिस्टर बिपिन जी, तो उनने कहा कि दिल्ली यहाँ देहरादून में आए होंगे, तो उन्होंने कहा कि कहाँ हो। मेरे दिमाग में पहली पिक्चर आई कि यार वो तो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और मुझे आज एक पक्का मेरे को ज्वाइन करा देंगे, मेरे को जो है उसमें फंसा देंगे। तो मैंने उनको कुछ बहाने बना के बोला कि सर मैं तो आज बिजी हूँ, मैं आज नहीं मिल पाऊँगा, नहीं आ पाऊँगा। कहता नहीं खीम आ जाना, मिलते हैं। मैं कहा सर आज प्लीज़ समझा करो, कोई बाहर से टीम आई है, मैं उनके साथ एंगेज हूँ। राइट। कहते खीम कितने बजे तक एंगेज है, कब तक फ्री हो जाएगा? मैं कहा सर 8:30-9 बज जाएंगे। कहते कोई बात नहीं, मैं देहरादून में ही हूँ, तो आ जा। मैं क्या आज तो फंस ही गया, अब तो मैं मतलब आज मेरे को जरूर ज्वाइन करा देंगे, मेरे दिमाग में ही थी। कहीं ना कहीं अब जैसे आप बात करते हो, जैसे आपकी फीलिंग होती है, अगला बंदा समझ जाता है। आज दुनिया बहुत एडवांस है, तो कहता है कि तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा ना, ऐसा करेंगे आज बात नहीं करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग की कोई बात नहीं करेगा, कोई हम लोग डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं करें, अपन पूछते ना फैमिली लाइफ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। मैं कहा ठीक है सर। तो आए, मैं मिला उनसे, मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग की बात मेरे से नहीं करेंगे। तो हमने डिनर विनर किया साथ में, बढ़िया चला। पूछे कैसे है, क्या है, सब कुछ, कंपनी ने गाड़ी दे दी, बढ़िया चल रहा, फैमिली घर परिवार अच्छा है। तो ऐसा सुन के उनको अच्छा लगा। तो मैंने भी पूछा उनको, सर कैसा काम चल रहा है? बोला नहीं, आज आपने बोला कि हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करेंगे, तो आज नहीं करेंगे। कि नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं करेंगे? नहीं, बट मैं मेरे को तो पता था ना वो करते हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे भी जोड़ न दें, मुझे भी फंसा न दें। तो वो समझ गए मेरी बात, हाँ मेरी बात को समझ गए, मेरी भावनाओं को समझ गए बिना बोले। मैंने कहा अब जब किसी को कॉल करते हो या किसी को बात करते हो, तो आपकी फीलिंग तो समझ आ ही जाती है अगले बंदे को। तो फिर वो कहने लगे नहीं आज इसकी बात नहीं करेंगे, आज अपन वैसे बात करेंगे ना। फिर करते करते फिर भी मैंने बोला कि सर कैसा चल रहा? कहते क्यों, कोई बात नहीं, मैं फेसबुक की फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तुम देख लेना, कल देख लेना, कोई बात नहीं, आज अपन ये बात करते हैं। वो दिन गया, बट मेरी दिमाग में क्यूरियोसिटी तो थी, जब हम कोई बात नहीं करते ना किसी बात को हम, तो दूसरे दिन आके देखा, मैंने देखा कि वो तो बहुत बड़ा मतलब अच्छा खासा कर रहा है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनकी टीम है, जगह जगह वो काम कर रहे हैं, बहुत बड़ी लेवल पे अचीवमेंट है, गाड़ियाँ ले ली हैं, कभी विदेश घूमने जा रहे हैं। तो फिर मैंने उनको दोबारा पूछा, मैं कहा सर ये क्या इतना मतलब इतनी अचीवमेंट कर ली आपने, इतनी सब कुछ कर ली हैं? कहते कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। तो मैंने ये सब देखी और एनालाइज की, उसमें से एक कंपनी मैंने सेलेक्ट की जिसको मैं आज कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि खीम ये हो सकता है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी काम आई। तो फिर मेरे को बाद में समझ में आया कि नहीं ये बहुत बड़ा बिजनेस है, शायद अभी तक हम उसको गलत समझ रहे थे। बस मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हम एक्चुअली ना उसको जैसा हमने सुना होता है, जैसे पोर्ट्रेट किया गया होता है हमारे सामने, ऐसे हम उसको देखते हैं, उसकी डेप्थ में नहीं जाते हैं। मैं आज सच कहूँ आपको, दिस इज अ बिग बिजनेस, ये एक बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ, एक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं जिनकी एक बुक है द 21st सेंचुरीज बिजनेस। द 21st सेंचुरी बिजनेस की आप बात करोगे तो वो डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं कि हर दशक में कहीं ना कोई बिजनेस चेंज होता है। पहले मैन्युफैक्चरिंग थी, फिर ट्रेडिंग थी, फिर फ्रेंचाइजी आई, हमने देखा एक बार बहुत फ्रेंचाइजी का मॉडल आया। उसके बाद 2000 के आसपास, 2010 के आसपास हमने देखा ऑनलाइन बिजनेस हो रहे हैं। अब 2020 से 2021 में क्या चेंज होगा ऐसा? इसका मतलब हर दशक में कोई ना कोई बिजनेस चेंज हो रहा है ना। अब क्या आएगा? तो नेटवर्क मार्केटिंग। यस, उनका कहना है कि अब अगला दशक जो है नेटवर्क मार्केटिंग का होगा। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें कई नाम है इसके, जैसे कहीं इसको चेन मार्केटिंग बोलते हैं, कहीं इसको MLM बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग। यस। और मेरे ख्याल से नेटवर्क मार्केटिंग हो गया, फिर डायरेक्ट सेलिंग भी हो गया इसमें। यस। और क्या क्या टर्म्स है इसके, और क्या इसका रियल टर्म कहाँ पर फिट बैठता है? ये बिल्कुल ठीक है सर। आपने एक्चुअली ये MLM कहो, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग का मैंने कहा ना अलग अलग फॉर्म होते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और किसी कस्टमर को दे दिया, ये है सिंगल लेवल मार्केटिंग। तो वो कस्टमर आगे प्रोडक्ट नहीं बेच सकता ना। आपको उस कस्टमर से कमीशन आ गया या कंपनी को कमीशन आ गया, वो कस्टमर को कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आगे भी कोई प्रोडक्ट बेच सकता है, वो कस्टमर है। दैट इज कॉल्ड सिंगल लेवल मार्केटिंग। ये जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग है। जब कोई कस्टमर यहाँ पे कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट लेता है, उसको यूज करता है, उसको अच्छा लगता है, तो वो आगे अपने दोस्तों को रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन करता है। और हमारी ये बचपन से आदत है। मैंने कहा बचपन से जब हम पेंसिल और ज्योमेट्री बॉक्स यूज करते थे, तब हम किसी ने, यस, वर्ड ऑफ माउथ। यदि वो कंज्यूमर या कस्टमर किसी आगे को रिकमेंड करता है, उससे भी कमीशन आता है। अगर वो भी बंदा अगर वो भी प्रोडक्ट लेता है। यस,
बिल्कुल ठीक है आपने। कहने का मतलब है एक लेवल तो आप होगे जहां पे मैंने प्रोडक्ट दिया, यदि आपको भी इतनी ही अथॉरिटी मिलती कि आप भी वही सेम प्रोडक्ट को किसी को भी रिकमेंड कर सकते हो, किसी को भी सेल कर सकते हो, ऐसा आपको भी अथॉरिटी मिलती, आप जिसको देते हो प्रोडक्ट उसको भी सेम अथॉरिटी मिलती कि वो भी उन प्रोडक्ट को आगे रिकमेंड कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकता है। तो इस तरीके से हर लेवल पर जो है कमीशन आता है, हर लेवल से कमीशन आता है। रियल में नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्रोसेस है, जो उसका बिहाइंड द प्रोसेस है, वो क्या रहता है और कैसे रहता है, ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता चल पाए कि ये इसका प्रोसेस है रियल। ये सर, मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले हम लोग ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें। कोई 30 रुपये का प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग हुई वहाँ पे, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, होलसेलर के पास गया, रिटेलर के पास गया, या CNF के पास गया, या फिर एड एजेंसी के पास, मतलब उन सब से हो के गुजरा और कस्टमर तक पहुँचते पहुँचते 100 रुपये का हो जाता है, राइट। तो 70% मार्जिन जो है इन लोगों के पास बीच में बढ़ता है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ, है तो यहाँ पर भी 30 रुपये का प्रोडक्ट, यहाँ पर भी कस्टमर को जो है 100 रुपये में मिलेगा, बट जो 70% मार्जिन जो है ना, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और ये इनमें बटा है, वो ये मार्जिन जो है यहाँ पे कंज्यूमर में ही बटने लगता है। ओके। जो रिकमेंड करेगा इसको, क्योंकि प्रोडक्ट वहां पे भी बिक रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पे भी बिक रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पे भी 30 रुपए का था, 100 रुपए का मिला, यहाँ पे भी 30 रुपए का है, 100 रुपए का मिलेगा। तो वो ट्रेडिशनल उसमें आ जाता है जो चल रहा है, और ये वाला डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएगा। यहाँ जो रिकमेंड करता है, जिनके वजह से प्रोडक्ट बिकता है, जिनकी वजह से माउथ रिकमेंडेशन होती है, जिनकी वजह से रिकमेंडेशन होती है, उन लोगों को ये पैसा बढ़ जाता है। क्योंकि मैं आज भी कहूँ ना, आज भी आपको बॉस फोन लेना है, एक फोन लेने से पहले आप फिर भी कहीं ना कहीं अपने दोस्त से पूछते हो कौन सा ले लूँ यार, वीवो ले लूँ, आईफोन ले लूँ, सैमसंग ले लूँ। क्यों हम पूछते हैं ऐसा? पावर ऑफ रिकमेंडेशन। क्योंकि उस बंदे ने उस फोन को यदि यूज किया, अच्छा लगेगा, दोस्त है आपका, अच्छा बताएगा, बुरा लगेगा तो कहेगा नहीं यार ओप्पो मत ले, कहेगा नहीं यार सैमसंग ले ले, राइट। तो रिकमेंडेशन में बड़ी पावर होती है। तो रिकमेंडेशन भी एक ट्रस्ट फैक्टर से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं। यस, जब आप किसी को ट्रस्ट करते हो तभी आप उसकी रिकमेंडेशन लेते हो या उससे रिकमेंडेशन मांगते हो। बिल्कुल ठीक है। ये डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग भी ऐसे ही चलती। हम अपने नियर एंड डियर को जो रिकमेंड करते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट, लेट्स से मैं इसकी बात करूं, मैंने ये भी जो है एक अपनी ही कंपनी का पहना है, अच्छा लगा मुझे, आज 4 साल हो गए इसको पहने हुए, बट कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि 4 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ। तो यदि अच्छा है तो मैं अपने दोस्त को बोलूँगा भाई तुम भी यूज़ कर सकते हो, तुम भी ले सकते हो। तो यदि उसने ले लिया और उसको फिर साथ साथ में इसको आगे रिकमेंड करने की अथॉरिटी भी मिल जाती है, और जो प्रोडक्ट उसकी वजह से रिकमेंड होगा उसको कमीशन भी मिलता है, साथ में मुझे भी मिलेगा, साथ में कहीं और ऊपर जो भी आपके सीनियर्स हैं उनको भी मिलेगा। तो ये जो उसमें मार्जिन वहाँ बढ़ता है होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर में, यहाँ आपस में कस्टमर में ही बढ़ने लगता है। ओके, तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। और इसके बारे में क्या कहना है आपका? जैसे बीच में कुछ स्कैम थे एक तरीके से, जो लोगों के माइंड में चले चुके कि ये स्कैम है, नहीं नहीं, और इसमें कई लोग ये कि 1 महीने में आप ये बन जाओ, 1 महीने में BMW ले लो, 1 महीने में, जैसा आजकल रील्स में भी काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है टॉपिक हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का। बिल्कुल ठीक है। और इसको मीम्स के तौर पे ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक। अभी भी मतलब प्रेजेंटली, तो उस बारे में क्या कहना है आपका? 2 बातें हैं यहाँ पे, 2 क्वेश्चन हैं। एक तो है कि स्कीम, स्कैम और नेटवर्क मार्केटिंग कैसे डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक है आपने। जब भी कोई आपको ये कहे कि आप इतने पैसे जमा कर दो और आप भी पैसा कमाना शुरू कर दो, और उसमें कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन्स वो मनी सर्कुलेशन है, मनी चेंज, स्कैम है। बीच में बहुत सारी कंपनियां आई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैं फिर भी 1-2 एग्जांपल दूं आपको। स्पीक एशिया, शारदा चिट फंड, ये क्या है? इन लोगों ने बोला कि आप पैसा जमा करो और अपने दोस्तों से पैसा जमा करवाओ तो आपको कमीशन आएगा। ये प्योरली स्कीम और स्कैम है, चिट फंड है। ओके, ठीक है। जहां पर कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, लेट्स से मैं कह रहा हूं मैंने एक मोबाइल लिया और इस मोबाइल की मैंने मार्केट से लिया, वहाँ उसकी पेमेंट कर दी। यहाँ पर भी यदि कोई किसी कंपनी में मोबाइल है और उसको बदले में उसको पेमेंट करता हूँ, तो कोई स्कीम तो नहीं है, कोई चिट फंड तो नहीं है। तो ये प्योर मार्केटिंग है, जहाँ पर प्रोडक्ट की वर्थ उतनी हो कि वो बिना मार्केटिंग के भी उसकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए। कहने का मतलब है ऐसा नहीं कि वो एग्जेजरेट करके उसको बहुत ज़्यादा प्राइस लगा के नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट ला रहे हैं, ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, क्वालिटी वाइज अच्छा प्रोडक्ट होता है, इसलिए शायद प्राइस थोड़ा ऊपर होती है, बट वो जो है वैल्यू प्रोडक्ट होना चाहिए। इसलिए जो ऐसी कंपनीज हैं, और आज की डेट में ये कोई बड़ी बात नहीं रही कि कैसे हम जाने, आज आप कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की साइड में जाएंगे तो वहाँ पर 467 कंपनीज लिस्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 467 कंपनीज हैं रजिस्टर्ड हैं, जो कि लीगल तरीके से काम कर रहे हैं और जो सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रही हैं। शुरुआत कहाँ से हुई, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की, कौन सी कंट्री से हुई है, कहाँ से ये नेटवर्क मार्केटिंग शब्द आया, कौन इसके फाउंडर थे? कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आप हमारी ऑडियंस को दोगे? नेटवर्क मार्केटिंग में बात करूं तो 1888 से अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, और
बेसिकली ये प्योर फॉर्म में जब आई थी, ये 1949 के आसपास आई थी। Okay. 1949 1950 के आसपास वहाँ पर से जो है नेटवर्क मार्केटिंग का और MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग का शुरुआत हुई थी। और आज लगभग ऑलमोस्ट 80 साल होने को हैं इसको, इस इंडस्ट्री को पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है चल रही। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी। आज मैं अमेरिका की बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड का ना 20% अमेरिका में हो रहा है। पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूँ, डायरेक्ट सेलिंग की जो पूरा टर्नओवर की बात करूँ तो अमेरिका में आज 20% हो रहा है। आज इंडिया उसके सामने में कुछ भी नहीं है। इंडिया की मैं बात करूँ तो 0.2% कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया वर्ल्ड की सेल्स में। 20% जो है अमेरिका में हो रहा है, 20% चाइना में हो रहा है, 10% जापान में हो रहा है, बाकी अलग अलग कंट्रीज में हो रहा है। इंडिया की बात करूँ तो 0.2%। तो वहाँ से शुरुआत हुई। 1996-97 में जो है इंडिया में आई थी और एक बहुत बड़ी पुरानी कंपनी है अमेरिका की, वो जो है इंडिया में आई, वहाँ से शुरुआत हुई और धीरे 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 फिर इंडियन कंपनीज आई। और जो आप पहले कह रहे थे कि लोग आज इसको कुछ अलग नज़र से देखते हैं, ये होता है। मैंने कहा ना सर, मक्खियाँ वहीं पे होंगी जहाँ पे गुड़ होगा, जहाँ पे मीठा होगा, जहाँ पे मीठा होगा वहाँ पे मक्खियाँ आएंगी। तो लेट्स से मुझे कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनाना है और एक जूता है रामलाल का, एक जूता है नाइकी का, मैं किसका डुप्लीकेट बनाऊंगा? आप नाइकी का ही बनाओगे। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड है, उसकी वैल्यू है, मैं उसको कॉपी करूंगा, उससे मेरे को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर भी इस सिस्टम में भी ऐसी है सर। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है। कुछ आंकड़े आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्री ऐसी है जो सबसे ज़्यादा मिलेनियर को प्रोड्यूस कर सकती है। ओके। अभी रिसेंट की बात करें, सबसे ज़्यादा मिलेनियर इस इंडस्ट्री से बन रहे हैं। ओके। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, गलत लोग आएंगे, हर समाज में गलत लोग आएंगे। किसी शादी में चले जाओ, बढ़िया शादी चल रही, कुछ दो चार आपको ऐसे मिल जाएंगे जो दारू पी के हंगामा मचाने वाले होंगे। तो यहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे होंगे, वो सभी जगह होते हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो इनकम है, क्या हम उसको मतलब एक तरीके से पैसिव इनकम बोल सकते हैं? यस। एक बीच में आपको का क्वेश्चन और था, एक जगह और आप टच कर रहे थे कि कहते हैं कि लोग एक महीने में ये बन जाएगा, एक महीने में ये बन जाएगा। एक महीने में लोग बोलते हैं कि आप अपनी गाड़ी कर सकते हो या फिर ये कार ले सकते हो BMW। तो एक महीने वाले चीज़ को काफ़ी टारगेट करते हैं मतलब एक तरीके से। तो क्या इसका एक महीने का टाइम पीरियड ऐसा क्यों मतलब इसको इतना पब्लिसाइज किया जा रहा है? बिल्कुल गलत है सर, बिल्कुल गलत तरीका है ये। मैंने कहा ना, बिल्कुल ये एक प्योर बिजनेस है और बड़ा बिजनेस है। जो ये कहते हैं कि आपको रातों रात अमीरी मिल जाएगी, रातों रात ऐसा होगा, बिल्कुल गलत है। ऐसा कहना बिल्कुल नहीं है। ये एक प्योर बिजनेस है। जैसे बिजनेस बाकी बिजनेस चलते हैं वैसे हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पर जो आपकी ग्रोथ होती है ना, वो मल्टी लेवल ग्रोथ होती है या फिर आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के उस पर चलता है सिद्धांत पे। मैंने अपनी टीम बनाई 2-4 लोगों की, वो 2-4 लोग भी सब लोग अपनी टीम बना रहे हैं, तो 2 के बदले 4 नहीं होगा, फिर 8 नहीं होगा, फिर 16 होगा, फिर 32 होगा। मल्टीप्लाई होती है यहाँ पर चीज़ें। तो इसलिए यहाँ पर जल्दी सक्सेस मिल सकती है, बट उतनी ही ज़्यादा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। हाँ, तो हर फील्ड में मतलब चाहे कोई भी फील्ड हो, आपको मेहनत तो करनी है वहाँ पर। बिल्कुल सर। तो अभी कितने लोगों की टीम है आपकी? अभी ऑलमोस्ट 6000 प्लस लोगों की टीम है सर। 6000 प्लस? यस सर। और सारे उत्तराखंड से ही? नहीं सर, वो अलग अलग स्टेट से हैं। मैं उसमें बात करूँ, पश्चिम बंगाल से भी हैं, उत्तर प्रदेश से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं और उत्तराखंड से भी हैं। कितना टाइम लगा आपको 6000 लोगों को जो एक टीम बनाने में? मैं सर एक्टिवली इसमें आया लास्ट 3 साल से। वैसे मैंने कहा ना, स्टार्ट मैंने कर दिया था, पार्ट टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया था इसको 1-1.5 साल पहले भी मैंने इसको किया था, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। तो बट एक्टिवली मैं पिछले 3 साल से आया। बीच में कुछ कोविड वाला जो 2 साल का पीरियड आया, वो हमको थोड़ा सा पीछे लेके गया। अदरवाइज और कुछ बढ़िया और कुछ बड़ा हम कर चुके होते थे। बट ये है इसमें अभी भी मैं कह, मैं एक एवरेज हूँ, मैं बेस्ट नहीं हूँ इसमें, मैं एवरेज हूँ। मैं बिल्कुल सीख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ना जॉब माइंडसेट वाले हैं। ये एक बिजनेस है, इसमें आपको बिजनेस माइंडसेट चाहिए सर। इसमें एंटरप्रेन्योर वाला माइंडसेट चाहिए। हम कहीं वो अपनी अकड़ में न रहें कि मैं तो मैनेजर था पहले, मैं तो ऐसा करता था, मैंने तो ऐसे किया है, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। तो वो माइंडसेट से शायद काम नहीं होगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर माइंडसेट डेवलप होता है, और जब वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली माइंडसेट हम लोगों की आती है, तब बिजनेस बड़ा होना चालू होता है। तो हो सकता है 3 साल में, 4 साल में कोई बंदा मर्सिडीज लेके आता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इसका फ्यूचर क्या है नेटवर्क मार्केटिंग का? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, जो हम लोग जिसको हमें को थोड़ा सा बात करनी चाहिए या उस पर हम लोगों ने जोर देना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने कहा ना, जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब की बुक है कि 21st सेंचुरी बिजनेस करके। ऐसे मैं बात करूं तो आज इंडिया की मैं बात करूं, मैंने कहा ना, वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो चल रहा है, हम शायद अमेरिका को या बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। तो मैं इंडिया की मैं बात करूँ तो इंडिया में आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो है अनएम्प्लॉयमेंट से। हमारे इंडिया में कहते हैं 1,40,00,000 करोड़ हम लोग 1 अरब 40 करोड़ हो चुके हैं। तो यहाँ पर कम से कम 65%
जो हमारा यूथ है वो युवा है, तो वो 35 साल से कम की एज जो है 65% है हमारा। तो सबसे बड़ी समस्या है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। वहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग क्या कर रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। वो मेक इन इंडिया पे काम कर रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग मेक इन इंडिया पे काम कर रहा है, सारे प्रोडक्ट इंडिया में बन रहे हैं। स्किल्स पे काम कर रहे हैं। यस, हम स्किल इंडिया पर काम कर रहे हैं, हम लोगों को ट्रेन करते हैं, हम डिजिटल इंडिया पर काम कर रहे हैं, हम लोगों को प्योर मतलब ट्रांसपेरेंसी से हम जो भी करते हैं ट्रांजैक्शन डिजिटल इंडिया से, हम वुमेन एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो मैं बात करूं सो एक बहुत बड़ा फ्यूचर बनने जा रहा है। मैंने कहा ना, बड़ी समस्या को ख़त्म कर रहा है। आप कोई भी चीज़ बड़ा करना चाहते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे तो बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसकी बड़ा मतलब इंडस्ट्री को आप देख सकते हैं। आज एजुकेशन की बात करूं, आज सोशल मीडिया की बात करूं, किसी न किसी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को खत्म करने जा रहा है, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है। इसलिए शायद आज मोदी जी इसके फेवर में हैं, आज जो गवर्नमेंट है हमारी वो इसके फेवर में है, और एक बहुत बड़ा लॉ पॉलिसी सब चीज़ अब सिस्टमैटिक तरीके से इसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। यस सर, यस सर। मैं बात करूँ वर्ल्ड वाइड, आज पिछले साल जो है इंडिया जो है 11वें नंबर पर आ गई है। अब टॉप 10 कंट्रीज में बात करूं उनमें तो अभी नहीं आए हम लोग, बट 11th पोजीशन पे हमारी कंट्री आ चुकी है। पर फ्यूचर में टॉप 10 में भी इजीली डेफिनेटली माना गया है। अभी अमेरिका में जो है नेटवर्क मार्केटिंग में जो है माइनस में ग्रोथ चल रही है, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, बहुत ऑलरेडी वो पीक पे जा चुका है। बट इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रही है, लास्ट 2019, 2020, 2021 की मैं बात करूँ तो लगभग 16% की CAGR रही है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो वो 16% की रही है, जहाँ पे कोविड आया था 2019, 20, 21 की बात करूँ तो कोविड आया था, तो वहाँ पे जो है इसकी परसेंटेज ग्रोथ देखेंगे 16% के हिसाब से रही है। कहने का मतलब है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। और एक रिपोर्ट थी जहाँ पे KPMG और FICCI को 2014 में गवर्नमेंट ने कहा था कि सर्वे करो इंडिया में इसका फ्यूचर कैसे रहेगा, तो उन लोगों ने एक रिपोर्ट सबमिट कर रखी है अपनी। KPMG और FICCI का कहना है कि 2025 में ये इंडस्ट्री इंडिया में ना 64,000 करोड़ का बिजनेस करेगी। क्या बात, 64,000 करोड़ का? यस, 2025 में ये इंडस्ट्री इंडिया में 64,000 करोड़ का बिजनेस करेगी। अभी की करंट की मैं बात करूं, 2021 की रिपोर्ट है, ये इंडस्ट्री लगभग 19,000 करोड़ पर थी। क्या बात, 19,000 से 64,000 करोड़ की मतलब अगले 3 से 4 साल में जाने वाली है। कहने का मतलब है बड़ा बूम आने वाला है, एक फ्यूचर में बहुत बड़ा फ्यूचर। एजुकेशन पर आ गई, PhD कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, तो कुछ कहने की बात ही नहीं। तो इसी के साथ मतलब आपकी फ्यूचर के लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटर के रूप में एक मतलब बहुत अच्छा काम करें और अपनी टीम को और बढ़ाएं और ऐसी नॉलेज शेयर करें, अपनी जो भी आपने नॉलेज शेयर किया आज उसके लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू मिस्टर खीम सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होप कि आपको मज़ा आया होगा और हमारे दर्शकों को भी। तो दर्शकों, ये थे खीम सिंह जी जो एक नेटवर्क मार्केटर और डायरेक्ट सेलर है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शो एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीजिए अपने आप को डिटॉक्स। थैंक यू।